अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटे क्या होती है? एक एटम की एबिलिटी या उसकी पावर किस चीज़ की अट्रैक्ट करने की, किस चीज़ को अट्रैक्ट करने की? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी बेटे किसी भी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, जो खासियत है, इसको बोलते हैं बेटे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये शेयर्ड पेयर की कहानी क्या है? हमने जब कोवेलेंट बॉन्ड बेटे पढ़ा था पिछली क्लासेस में, तो हमने देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होते हैं, दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे होते हैं। तो एक बात तो कंफर्म होगी, तो ये जो फिनोमिना है ये किनमें होने हैं? जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे उन एटम्स में होगा। यानी कि जैसे फर्ज करें HCl की बात करें, इनके दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लोरीन का एटम बेटे होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए यहाँ पे देखें तो पहले क्या था, इन दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था इस केमिकल बॉन्ड में। लेकिन क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, उसके पास ये वाली पावर ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब क्या होगा, जब इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाना शुरू होगा तो इस पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव। स्टूडेंट्स, पार्शियल क्यों लगाया? कि इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर उसमें ऐड नहीं हुआ। आपको पता है कि जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उस पर चार्ज नेगेटिव आता है, लेकिन यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव इसलिए लगाया कि इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खींचा जा रहा है पर मुकम्मल तौर पर गया नहीं है उसकी तरफ। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन भी इसमें से निकल के उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं या खींचा जा रहा है, तो इसलिए इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। बिल्कुल उसी तरह जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पे चार्ज पॉजिटिव आता है। यहाँ पे निकला नहीं है, बस निकलने की कोशिश में है, उसकी तरफ खींचा जा रहा है, इसलिए इस पे चार्ज कौन सा आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड्स जिसमें कोई एक एटम क्या करे, अपना भी और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करना। ठीक हो गया, मतलब एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर थे ना आपस में, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी है ना, इसको बोलेंगे जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बेटे मेजर करने का भी तो कोई स्केल होगा ना, इसकी बेस पे हम फैसला करेंगे कि कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट थे लाइनस पॉलिंग, बेटे इन्होंने क्या किया, ये स्केल बनाया था इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने का। उस स्केल की कम से कम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 0.8 से। वो किसके लिए थी बेटे? अल्कली मेटल्स के लिए, जो कि आपका पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप है। यानी लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, जो कि मिनिमम थी। जबकि हम बात करें स्टूडेंट्स की, कहाँ तक गई? 4 तक जाती है बेटे। यानी आपको पता है बेटे इस बात का कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? फ्लोरीन है बेटे, उसकी कितनी है? 4। तो इसी की बेस पे हम कह सकते हैं कि 0.8 कम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और 4 जो है बेटे वो क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर की जाती है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे असर अंदाज होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है जी एटॉमिक साइज का। हमने लास्ट टॉपिक में देखा था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में भी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए न्यूक्लियस की पावर का होना ज़रूरी था। अगर बेटे साइज ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस की पावर एंड तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगी। उससे क्या होगा? न्यूक्लियस आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। तो यहाँ भी बेटे जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वहाँ भी जो एटम्स इलेक्ट्रॉन खींच रहे होते हैं ना दूसरे का, वो भी उनका न्यूक्लियस से खींच रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ भी वही असूल आएगा कि अगर न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा होगी तो बेटे आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। अगर ये पावर कम होगी तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं खींचा जा सकेगा। अब यहाँ पे देखिए तो यही बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, कि जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा न्यूक्लियस से आखिरी शेल का फासला, उतना ज़्यादा न्यूक्लियस के लिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। दूसरा फैक्टर है जी हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्टूडेंट्स, हमने पहले बात की बेटे कि जितनी पावर न्यूक्लियस की ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन को खींचना उतना ही आसान। तो अगर न्यूक्लियस की पावर यानी न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो ज़्यादा होगा, तो न्यूक्लियस आसानी से दूसरी एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ
खींच पाएगा। इसलिए जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस की पावर उतनी ज़्यादा दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी भी ज़्यादा। इसलिए न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, कि जितना ज़्यादा पावर न्यूक्लियस की उतना ही क्या होगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आसानी से अपनी तरफ खींच पाएगा। ठीक हो गया बेटे। अब यहाँ पे देखें लिथियम की बात करें बेटे, पीरियोडिक टेबल में ये फर्स्ट ग्रुप में आता है। इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1 है। उसी पीरियड में देखें अगर तो जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 4 है। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। लेफ्ट में कौन था, लिथियम था, सिर्फ 1 वैल्यू थी। राइट में कौन था, फ्लोरीन था, उसकी वैल्यू 4 थी। तो क्या समझे कि लेफ्ट से राइट क्योंकि साइज कम होता है, जब साइज कम होता है तो न्यूक्लियस की चार्ज की पावर बढ़ेगी ना, वो छोटे एटम के बाहर से इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच पाएगा ना। जब साइज कम होगा तो न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी, न्यूक्लियस ज़्यादा आसानी से आखिरी शेल के बाहर से इलेक्ट्रॉन को, यानी कि जो दूसरा एटम होगा उसका भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर पाएगा। इस वजह से लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है बेटे। उसके बाद हम बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स की बेटे। तो हम बात करें पीरियड में देखें अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। हमने अभी बात की कि लेफ्ट से राइट क्योंकि साइज कम हो रहा होता है तो न्यूक्लियस की पावर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती है, इस वजह से आसानी से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच पाता है। इसलिए बेटे लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। हम दूसरी तरफ बात करते हैं ग्रुप में, देखते हैं बेटे इसको, तो ये डिक्रीज हो रही है क्योंकि बेटे टॉप से बॉटम उसका उल्ट हो रहा है पीरियड का। तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस से आखिरी शेल का फासला बढ़ेगा। जब फासला बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ग्रुप में बेटे आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होती है, उसका ट्रेंड कम होता है टॉप से बॉटम। ठीक हो गया। और लास्ट में बेटे बात कर लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। पीरियोडिक टेबल में बेटे लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स है ना वो मोस्टली होते हैं जी मेटल्स, और राइट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली कौन है, नॉन मेटल्स। अब अगर नोट करें लेफ्ट साइड पे जो है मेटल्स हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है। हमने यहाँ बात की थी बेटे कि लिथियम मेटल था जो किसमें था, लेफ्ट साइड पे था, ग्रुप 1 में था, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या थी, सिर्फ 1 थी। तो मतलब जो लेफ्ट साइड पे है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, वो मोस्टली कौन होते हैं, मेटल होते हैं। जबकि राइट साइड की बात करें तो बेटे फ्लोरीन की बात की थी, फ्लोरीन क्या होते हैं, नॉन मेटल, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो मतलब जो नॉन मेटल है वो कहाँ पे है, राइट साइड पे होते हैं, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।